हेलो एवरीवन, मैं हूं अमित द्विवेदी। तो अभी हम लोग अकाउंट्स पढ़ रहे थे क्लास 12th एमपी बोर्ड के लिए, जिसमें पार्टनरशिप अकाउंटिंग का पार्ट 1 मैंने पूरा कवर करा दिया था। सेकंड चैप्टर का इंट्रोडक्शन हमने देख लिया था। आज हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे सेकंड चैप्टर का, जिसमें रेशो कैलकुलेशन मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ओके, तो जिसने भी पुराने वीडियोज़ नहीं देखे हैं भाई, एक बार पुराने वीडियोज़ जा कर के देखिए, उसके बाद आपको ये वीडियोज अच्छे से समझ में आएंगे। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर का नाम क्या है? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। देखिए, रिकॉन्स्टिट्यूशन मैंने आपको पिछले चैप्टर में ही अच्छे से पिछले वीडियो में पढ़ा दिया था, है ना। व्हाट इज़ रिकॉन्स्टिट्यूशन। अब ये हमें आज रेशो निकालना सीखना है। ओके, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। भाई, हिंदी मीडियम के छात्र भी इस वीडियो से पढ़ सकते हैं। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए कंबाइंड वीडियो बना रहा हूं। बस आपको अपनी किताब से ये सवाल हिंदी में पढ़ लेना है, बाकी मैं हिंदी में समझा ही रहा हूं। ठीक है, चलिए शुरू करें। ओके, तो ए और बी पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 2:1। 2 और 1 के रेशो में वो प्रॉफिट बांटते हैं। इन फ्यूचर दे विल शेयर प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 3:2, मतलब भविष्य में उनका रेशो 3 और 2 का हो जाएगा। कैलकुलेट द सेक्रीफाइसिंग रेशो। आइए निकालते हैं। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालने का सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला क्या होता है सेक्रीफाइसिंग का? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। सेक्रीफाइसिंग को हिंदी में कहते हैं त्याग अनुपात, और त्याग अनुपात निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। ध्यान से सुनिएगा, सेक्रीफाइसिंग क्या होता है पुराने वीडियो में समझाया था मैंने। ओके, तो चलिए डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, यहाँ से हमारा मेन सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा क्वेश्चन का। सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला लिख लेना है। पार्टनर्स का नाम ए और बी है। ओके, तो ओल्ड रेशो लिखिए यहाँ पर। ए और बी का पहले ओल्ड रेशो कितना है? तो ओल्ड रेशो क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज़ 2:1। तो ए का हो जाएगा 2:1 ओल्ड रेशो हो गया। न्यू रेशो भी लिख लो भाई। न्यू रेशो क्या है क्वेश्चन में, ये भी दिया हुआ है। अच्छी बात है, दिया है तो कितना दिया है? 3:2, 3 और 2। तो अब हमें निकालना है सेक्रीफाइसिंग रेशो। सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? अब मैं शॉर्टकट में लिख दूं, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो बस हमको ये घटा देना है। ओके, अब घटाना कैसे है तो देखिएगा ज़रा। ए और बी, ए का ओल्ड रेशो कितना है? अभी ऊपर लिखा हमने 2:1, मतलब 2 और 1 3, मतलब 2/3 और 1/3, मतलब 2/3 और 1/3। माइनस कर दीजिए। न्यू रेशो कितना है? 3:2, मतलब 3/5 और 2/5। तो ये घटा देना है हमको। ठीक है, अब आप कहेंगे सर ये तो मैथ्स है। सर हम तो मैथ्स से डर के कॉमर्स लिए थे, सर हमें तो ये समझ में नहीं आता है, अब क्या करें? तो भाई घबराना नहीं है। ठीक है, देखो मैं आपको बिल्कुल सच बता रहा हूँ। मैं जब कक्षा 12वीं में पढ़ने गया तो मुझे खुद नहीं आता था ये, है ना। मतलब मैं मैथ्स में इतना अच्छा नहीं था, या जो भी कहें आप, वॉट एवर द रीज़न, बट मुझे नहीं आता था भाई। मैंने सीखा फिर, है ना। तो आप भी सीखिए, कौन सी बड़ी बात है। आओ बच्चों सीखते हैं। सबसे पहले हमें सीखना है ये माइनस और प्लस। अच्छा, इतना मैथ्स तो मुझे आता है। वैसे आजकल मैं कंपटीशन एग्ज़ाम पढ़ाने की तैयारी खुद कर रहा हूँ, तो मैं अब ना ये मैथ्स वगैरह सीख भी गया हूँ मैं। ठीक है, खैर अभी मुझे आपको बिल्कुल ऐसा पढ़ाना है कि आपको कुछ भी नहीं आता है। ठीक है ना। चलो, तो बच्चों हमने 5वीं 6वीं कक्षा में पढ़ा होगा कि ये जो प्लस और माइनस करते हैं उसमें सबसे पहले हमें एलसीएम लेना होता है। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे। अब ये दोनों नंबर समान तो है नहीं कि वही आ जाएगा, तो दोनों का गुणा कर दो। 5 और 3 कितना हो गया भाई? 15 हो गया। ठीक है ना। ओके, अब 15 हो गया। अब पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, इन दोनों को। तो 15 में नीचे वाले इस नंबर का भाग देना है आपको, डिवाइड करना है। तो 15 में 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। क्लियर है। 15 को 3 से डिवाइड करोगे तो 5 आएगा। जो 5 आता है, जो रिजल्ट आता है ऊपर वाले संख्या में, उसका इंटू कर दो भाई। ठीक है, तो 5 × 2 कितना हो गया? 10। ठीक है, समझ में आ गया ना। अब यही चीज़ यहाँ भी करना है, यही यहाँ भी करना है। अंडरस्टैंड? ओके,
15 को हम 5 से भाग देंगे तो 3 आएगा, इस वाले संख्या में इंटू कर दो तो 3 इंटू 3 होता है 9। तो इसका आंसर कितना आ गया 1/15, 1/15। ऐसे ही यहाँ पर आ जाओ, चलो बच्चों यहाँ भी 5 और 3 का एलसीएम लो तो ये आएगा 15। फिर 15 को 3 से हम डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा और 5 का 1 में इंटू कर देंगे, ऊपर 5 लिख देंगे। फिर यहाँ पर 15 को 5 से डिवाइड करो 3 आएगा, 3 का 3 में इंटू कर दो तो कितना आ जाएगा 9। कुछ गलत कर दिया क्या मैंने? 2:3 1 मुझे नहीं लगता गलत किया है। चलो तो देख लेते हैं, इसका आंसर आ रहा है -4/15। अभी चेक करते हैं, हो सकता है मुझसे गलती हुई हो, देख लेते हैं। ठीक है, कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग रेशो। व्हाट इज द 3/5 2/5? भाई देख लूँ, हो सकता है मुझसे कहीं हाँ गलती हो गई ना मुझसे। देखो बच्चों यहाँ पे 2/5 था, ओके 2/5, तो कोई दिक्कत नहीं है। 15 को 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा भाई 3, 3 का 2 में गुणा कर दो तो 3 इंटू 2 कितना होता है 6। तो यहाँ पर -1/5 आ गया। ध्यान से सुनिए, ये -1/15 और ये 1/15। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो आंसर दिया है 1/15। दिस इज द करेक्ट आंसर। इट इज़ क्लियर? ओके, बढ़िया है, आसान है, ये ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब और अच्छे तरीके से समझाऊंगा मैं, बिल्कुल डरने की बात नहीं है। रीना और टीना पार्टनर्स हैं, दे शेयर प्रॉफिट्स इक्वली, मतलब दोनों का बराबर बराबर रेशो है। तो सबसे पहले इन फ्यूचर दे विल शेयर प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 5:3, 5 और 3 में बांटेंगी। सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालो रीना और टीना। ध्यान से सुनिएगा, तो सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला लिखिए। क्या होता है भाई? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। यहाँ पे अब मेन प्रॉपर तरीके से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखिए ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन है? रीना और टीना, पूरा लिखिएगा आप कॉपी में। फिर यहाँ लिखिए ओल्ड रेशो कितना दिया हुआ है, तो भाई बराबर 1:1, ठीक है। फिर न्यू रेशो कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में ये भी सारी जानकारी दी हुई है आपको, 5:3। अब आपको क्या करना है? सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल देना है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला फिर से लिख लीजिए, क्या दिक्कत है? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। नाउ ये हो जाएगी यहाँ पर क्या नाम है? रीना, और इधर हो जाएगी टीना। रीना का पुराना रेशो है 1/2, टीना का भी पुराना रेशो है 1/2। इसमें माइनस कर देंगे 5/8 और यहाँ पर भी माइनस कर देंगे 3/8, 5 और 3/8। अब 8 और 2 का एलसीएम निकालना है। देखिए एलसीएम वैसे तो बच्चों वाली मेथड होती है, कैसे निकालते हैं? अरे यार अब क्या मैं ये सिखाऊं एलसीएम कैसे निकालते हैं? 2 और 8 में बड़ा नंबर 8 है, दोनों एक दूसरे से डिवाइड, दोनों से डिवाइड भी हो जाएगा, तो 8 को ही एलसीएम मान लेते हैं, ठीक है ना? क्लियर हो गया? हाँ, तो 8 को वैसे एलसीएम निकालेंगे तो भी 8 ही आएगा। तो 8 को 2 से भाग देंगे तो डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 4 का 1 में गुणा कर दो, इंटू कर दो, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 4। माइनस 8 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 5 में इंटू कर दो तो 5 ही रहेगा। तो यहाँ पर फाइनल आंसर कितना आ गया? -1/8। चलिए इसको सॉल्व करें, इसका एलसीएम भी 8 आ जाएगा, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 - 3 बराबर 1/8। तो यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना है, जिसका आंसर प्लस में आता है ना वही आंसर माना जाएगा। मतलब हम सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला लगा रहे हैं भाई, इसका माइनस में आ रहा है तो ये सैक्रिफाइसिंग नहीं कर रहा है, एक्चुअल में ये गेनिंग कर रहा है, ठीक है। तो ये सैक्रिफाइसिंग कर रहा है टीना। तो आंसर क्या हो जाएगा? टीना विल सैक्रिफाई, टीना विल सैक्रिफाइस बाय 1/8। क्या आंसर ये दिया हुआ है? लिखा है भाई टीना सैक्रिफाइस 1/8। दैट्स ग्रेट, कितना आसान था। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं, ठीक है। P and Q share profit in the ratio of 4:3. They decided to share profit equally in the future.
हु विल गेन एंड व्हाट इज रेशो। ठीक है भाई, एक फ्यूचर में इक्वली बांटेंगे, कौन गेन करेगा आपको बताना है। 4-3 का रेशो है, फ्यूचर में इक्वल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं, ध्यान से देखना है सभी लोगों को। मैं आपको आसानी से पढ़ाता हूँ, है ना, मैं ऐसे नहीं पढ़ाऊँगा कि क्वेश्चन बस सॉल्व हो जाए, क्वेश्चन आसानी से कम एफर्ट लगानी पड़े, तो वही सिखाता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पी और ओल्ड, पहले पार्टनर्स के नाम लिखिए। ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन हैं भाई, ओल्ड पार्टनर्स हैं पी और क्यू, फिर उनका ओल्ड रेशो भी लिखिए आप, तो कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, ओल्ड रेशो दिया हुआ है, एक बार देख लेते हैं, 5:3, 5 और 3। ठीक है, क्वेश्चन में इनके न्यू रेशो के बारे में भी बोला गया है। न्यू रेशो कितना है, तो न्यू रेशो बोला गया है कितना, जल्दी बताना है आपको, 1, इस फ्यूचर में इक्वली बांटेंगे 1:1। क्वेश्चन में बोला गया है हु विल गेन, मतलब गेनिंग रेशो की बात कर रहा है। आप कहेंगे कि सर गेनिंग रेशो का फॉर्मूला तो आपने सिखाया नहीं है। भाई याद करो, पिछले वीडियो में सिखाया था। इसका फॉर्मूला होता है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो चलो गेनिंग निकाल लेते हैं। तो गेनिंग किसका किसका निकालना है, पी का निकालना है और क्यू का निकालना है। दोनों में से देख लेते हैं कौन गेन करेगा। तो ये हो जाएगा पी, ये हो जाएगा क्यू। फॉर्मूला क्या लिखा हमने, न्यू रेशो, मतलब 1/2 और 1/2 में माइनस कर देना है ओल्ड रेशो। ओल्ड कितना था, 5/8 और 3/8। एक बार चेक कर लें, यही है भाई, गलत हो गया, 4 और 3 है। पी और क्यू तो नाम है, लेकिन ये 4 और 3 है। मुझे ऐसा लग रहा था कि गलत हुआ है, तो बड़ी गलती नहीं हुई है, इसको 4 और 3 कर देते हैं, बस यही गलती हुई है। फिर से चेक कर लें, क्योंकि ये क्वेश्चंस मैं रात के 12 बज रहे हैं तब रिकॉर्ड कर रहा हूँ, थोड़ा सा तो दिमाग स्लो होगा ही होगा। तो आपका स्लो नहीं होगा, मेरा होगा, है ना। P और Q 4:3, बाकी फ्यूचर में बराबर होगा। तो चलो भाई 4:3 मतलब 4/7, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3/7, 3/7। ओके, नाउ अब हमको इसको माइनस करना है। ध्यान से सुनिए, दोनों नंबर का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आ जाएगा। दोनों नंबर एक दूसरे से डिवाइड नहीं हो रहे हैं कहीं से भी, तो इनटू कर देंगे, 14 आ जाएगा। तो 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा, उसका ऊपर वाले संख्या में गुणा कर देंगे, इनटू, तो 7 × 1 7 होता है। फिर माइनस करेंगे 14 को, मैं अभी समझा रहा हूँ, है ना, पूरा डिटेल में, बाद में मैं खुद ही सॉल्व करके लिख दिया करूँगा। 14 को 7 से भाग देंगे तो 2 आएगा, फिर 4 में इंटू कर देंगे तो 8 आएगा। तो इसका आंसर आ गया -1/14। दूसरे वाले को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 7 और 2 का एलसीएम 14 आ गया। अब यहाँ पर फिर से वही प्रोसेस है, 14 को 2 से भाग देंगे तो 7 आएगा, ऊपर इंटू कर दीजिए, माइनस 14 को 7 से भाग देंगे तो 2 आएगा, 3 में इंटू कर देंगे तो 6 आएगा। तो इसका आंसर आ गया 1/14। अब ध्यान से सुनिए, हमने फॉर्मूला लगाया है गेनिंग रेशो का। तो यहाँ पर जिसका पॉजिटिव आंसर आ रहा है वो गेन कर रहा है, जिसका नेगेटिव आ रहा है वो सेक्रीफाइसिंग कर रहा है। तो क्वेश्चन में कौन गेन कर रहा है, क्यू विल गेन, क्यू विल गेन, यही आंसर आपको दिया होगा 1/14। चेक करते हैं क्या यही दिया है, भाई यही दिया है, क्यू विल गेन बाय 1/14। इट इज़ नॉट अ मैटर। चलिए, तो मुझे लगता है रेशो आसान लग रहा होगा, नहीं भी लग रहा होगा तो मैं सिखा दूंगा, चिंता की बात नहीं है। अजय विजय संजय पार्टनर हैं, उनका रेशो 2 3 4 है। भविष्य में उनका रेशो 1 2 3 हो जाएगा। कैलकुलेट ईच पार्टनर्स गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो। ध्यान से सुनिए, यहाँ बोल रहा है गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग निकालो, तो हम कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, चाहे वो गेनिंग का लगाएं चाहे सेक्रीफाइसिंग का लगाएं, आंसर एक ही आएगा। क्लियर है। चलिए चेक करते हैं। पुराना पार्टनर अजय विजय और संजय, यहां पूरी डिटेल लिखते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 ऑन योर स्क्रीन। सबसे पहले हम क्या लिख दें, ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स। नाम क्या है इनका भाई, अजय विजय और पूरा लिख लेना आप, तो संजय SJ लिख देता हूं मैं, ओके।
फिर ओल्ड रेशो कितना है इनका, ओल्ड रेशो क्वेश्चन में गिवन है, कितना दिया हुआ है, अजय विजय संजय का 2 3 4 पुराना रेशो दिया हुआ है 2:3:4, और इनका न्यू रेशो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, न्यू रेशो। ठीक है, तो न्यू रेशो क्वेश्चन में कितना गिवन है वो भी देख लेते हैं। न्यू 1:3 दिया हुआ है, 1:2:3। ध्यान से सुनिए, मैंने बताया ना आप कोई भी फॉर्मूला लगाओ आंसर आ जाएगा। तो चलो हम सेक्रीफाइसिंग वाला लगा लेते हैं। सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। क्लियर हो गया? ओके, अब तो ये हो जाएगा अजय, दूसरे वाले का नाम क्या है, विजय, तीसरे वाले का नाम संजय। तो अजय विजय और संजय। ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो लगाना है हमको। तो ओल्ड रेशो कितना कितना दिया है, 2 3 5 4 9। तो 2/9, 3/9, 4/9 यही लिखना है। 2/9, 3/9 और 4/9। माइनस कर दीजिए इसमें से कौन सा, न्यू रेशो। तो न्यू रेशो कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में भाई, 2 1 3 3 6, 1/6, 2/6, 3/6। तो 1/6, 2/6 और 3/6। अब ध्यान से सुनिए, 9 और 6 का आपको निकालना है एलसीएम। ठीक है, तो 9 और 6 का एलसीएम, जो वैसे तो एक कॉमन नंबर निकालें जो दोनों से डिवाइड हो जाए। ठीक है, 36 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है। तो इसका एलसीएम वास्तव में निकालने पर 18 आएगा, 18। ठीक है, इन दोनों को जब एलसीएम निकालेंगे, मैंने तो भाई दिमाग से निकाल दिया। आप कहेंगे सर हमें नहीं आता, हम तो बच्चे हैं और वो भी कॉमर्स वाले हैं और मैथ्स के डर से आए हैं। तो मैं कहूँगा चलो बच्चों एलसीएम निकालना भूल जाओ, सीधा सीधा नीचे वाले संख्याओं का गुणा कर दिया करो तो भी एलसीएम माना जाएगा। तो 9 × 6 हो गया 54। हम इस पे भी सॉल्व करेंगे तो बच्चा वही आंसर आएगा। फिर भी आप चाहें तो 18 से भी जो एक्चुअल एलसीएम आ रहा है उससे करिए। ठीक है, फिर भी नहीं आता तो इन दोनों संख्याओं का गुणा कर दो, वो आंसर वही आएगा। चलो 54 को 9 से भाग देंगे तो कितना आएगा भाई, 6 आएगा। 2 में इंटू कर देंगे तो 12 माइनस 54, तो यहाँ पर आ जाएगा 9। तो ये हो जाएगा 3/54। दूसरे वाले को सॉल्व करें तो एलसीएम इसका भी 54 ले लिया हमने। तो 9 से 6 × 3 कितना हो गया, 18 माइनस 18। तो इसका तो 0/54 हो गया। ठीक है, तीसरे वाले पर आते हैं भाई। तो तीसरे वाले का एलसीएम 54 आ गया। तो 24 माइनस 27, तो इसका हो जाएगा 3/-3/54। ध्यान से सुनना है, हमने सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला लगाया है। तो जिसका पॉजिटिव आंसर आ रहा है वो सेक्रीफाइसिंग कर रहा है और जिसका नेगेटिव आंसर आ रहा है वो गेनिंग कर रहा है। तो कितना है भाई, अजय विल सेक्रीफाइसिंग एंड संजय विल गेन। क्या यहाँ लिखा है, अजय विल सेक्रीफाइसिंग और संजय विल गेन। आप कहेंगे सर आपने गलत सॉल्व कर दिया, सर यहाँ तो 1/18 लिखा है। तो भाई रेशो का मतलब होता है मैथ्स में ना, कैसे भी सॉल्व करो आंसर तो आएगा। आप कहेंगे सर नहीं 1/18 निकालो, लो भाई 3 1 कम 3, 3 से 18 कट गया, 3 1 कम 3, 3 से 18। भाई मैथ रेशो का मतलब होता है नंबर का सबसे छोटा हिस्सा। ठीक है, मैंने ये 54 क्यों लिखा था, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ आपको एलसीएम निकालना नहीं आता, इन दोनों संख्याओं का गुणा कर दिया। अगर आप अच्छे बच्चे हैं, एलसीएम निकालना आता है, तो मेरे भाई यहाँ 18 लिख के निकाल लेना, आंसर 1/18 1/18 ही आएगा। ठीक है, ओके आगे बढ़ें। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। ABC पार्टनर्स हैं, उनका रेशो 4:3:1 का है। पार्टनर्स एग्री हो गए कि फ्यूचर में 5:4:3 होगा। कैलकुलेट गेन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो यहाँ पर देखिए बुक राइटर के जो टाइपिस्ट हैं, तो भाई वो उन्होंने ना यहाँ गलत टाइप कर दिया है, और ये गलत कितने सालों से चला आ रहा होगा, 10-20 सालों से, कभी बदला नहीं। तो पार्टनर्स गेन और सेक्रीफाइसिंग होना चाहिए, है ना। इट इज़ ओके, इतने समझदार आप भी होंगे। क्वेश्चन का पैटर्न सेम है। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। ABC पार्टनर है, पुराना रेशो 4:3:1 है। क्वेश्चन नंबर 5 मेरे साथ साथ आप लोग भी चाहें तो सॉल्व करिए। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5।
यहाँ पेन का मैंने थोड़ा सा साइज छोटा कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम निकालते हैं ओल्ड पार्टनर्स के नाम लिखते हैं, ठीक है। ओल्ड वर्ड नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, ABC। तो यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन हो गए भाई, A हो गया, B हो गया, C हो गया। फिर इनका ओल्ड रेशो लिख लो, कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में। ओल्ड रेशो ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। व्हाट इज दिस, 4 3 1, तो 4 3 और 1। न्यू रेशो इज ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन। न्यू रेशो भी लिख लो भाई यहाँ पे। आप कहेंगे सर प्लीज़ ये क्वेश्चन हमको सॉल्व करने दीजिए सर। नहीं भाई, मैं ही सॉल्व करूँगा, है ना। 5 4 9 3 12, तो 5:4:3। चलिए, क्वेश्चन में बोला है गेनिंग या सेक्रीफाइसिंग निकालो, तो यहाँ मैं आपकी चॉइस लेता हूँ। बताओ बच्चों कौन सा फॉर्मूला लगाऊँ, गेनिंग वाला लगाऊँ कि सेक्रीफाइसिंग। आप कहेंगे सर इस बार गेनिंग वाला लगाइए। गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। नए में पुराने को घटा दो। जिसका आंसर पॉजिटिव वो गेनिंग कर रहा है, जिसका आंसर नेगेटिव वो सेक्रीफाइसिंग कर रहा है। तो चलिए न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो करते हैं। अब निकालते भी हैं। यहाँ पर लिखेंगे A, यहाँ पर लिखेंगे B और यहाँ पर लिखेंगे C, ठीक है ना। 4 3 7 और 1 8, तो यहाँ पर आ जाएगा 4/8 एंड 3/8 और आखिरी में आ जाएगा 1/8। आपको करना है माइनस, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस। कितना कितना करना है, 5 4 9 3 12, तो 5/12। यहाँ पे माइनस करना है 4/12 और यहाँ पे माइनस करना है 3/12। ध्यान से सुनिए, 12 और 8 का एलसीएम 24 आता है। आप कहेंगे सर निकाल के बताओ, मुझे एलसीएम निकालने की दिक्कत है भाई, ये छोटी मोटी चीज़ें मत पूछो, है ना प्लीज़। तो ये आप लोग निकालिएगा। वैसे एक बात बताता हूँ, 12 8 का एलसीएम 24 आता है, ये 5-6 बार करना पड़ेगा, तब तक आप सीख जाएंगे, है ना। चलिए, तो एलसीएम लिख लो यहाँ पे 24। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 24 को 8 से भाग देंगे, 3 आएगा। 3 × 4 12 -10 बराबर कितना, 2/24। यहाँ आप थोड़ा जल्दी जल्दी कर दूँ मैं, तो यहाँ पे एलसीएम 24 आ गया। तो 3 × 3 9 -12, यहाँ पे आ गया -3/24, ठीक है। यहाँ पे फिर से एलसीएम 24 आएगा, तो 8 × 3 24, तो 3 - 3। अरे ये कुछ गड़बड़ हो रहा है, फिर से कर लो भाई। यहाँ पर वाले चेक करता हूँ मैं, 24 का 8 से, तो 8 × 3 = 9 हो गया, और 12 से 2 बार 4 2, ओह हाँ, मुझे लग रहा था यहाँ गड़बड़ है, क्योंकि अभी रात के 12:30 होने वाला है भाई, तो थोड़ा सा दिमाग ना कम चलता है। यहाँ -1 आ जाएगा, है ना, -1/24। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ज़्यादा देर तक पढ़ा चुका हूँ, बस 2 क्वेश्चन और करवाने हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ दिमाग को मेंटेन करने की अभी तक। इसको सॉल्व करें, आइए। 24 तो यहाँ पे आ जाएगा 8, और सॉरी 8 कैसे आएगा भाई, 24 को 8 से भाग देंगे तो 3 आएगा। 3 का ऊपर वाली संख्या में गुणा कर दो नंबर में, तो 3 - 24, तो 12 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, यहाँ इंटू कर दो 6, तो इसका आंसर आएगा माइनस का कितना, 3/24। देखिए हमने फॉर्मूला गेनिंग रेशो लगाया है, तो जो प्लस में आ रहा है वो गेन कर रहा है, जो नेगेटिव आ रहा है वो सेक्रीफाइसिंग कर रहा है। आंसर मिलाने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मिला लेते हैं। बी और सी जो है वो, ए और बी सेक्रीफाइसिंग कर रहे हैं और सी गेनिंग कर रहा है 3/24। लो भाई, ए क्या कर रहा है, गेनिंग। ए कर रहा है, इन्होंने बोला है सेक्रीफाइसिंग कर रहा है, बी भी सेक्रीफाइसिंग, सी गेनिंग। मेरा क्या आंसर आ रहा है, ए और बी, 2 और 1, 9 में से 8। अच्छा, आंसर सही है, मैंने गलत लिखा बस है ना। हाँ, 9 में से 8 जाएगा तो माइनस का नहीं आएगा, यहाँ प्लस का ही 1 आएगा, तो आंसर इज करेक्ट।
और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाया है न्यू माइनस ओल्ड, तो जो पॉजिटिव वाला है वो क्या कर रहे हैं, गेनिंग, और नेगेटिव वाला सैक्रिफाइस। यही होना चाहिए ना। हाँ, लेकिन इसने आंसर क्या लिखा है कि ये दोनों सैक्रिफाइसिंग कर रहे हैं, ये कर रहा है गेनिंग। तो ऐसा क्यों हो रहा है भाई राइटर साहब? कहीं आपने तो गलत नहीं किया है। फ्यूचर रेशियो 543, 543 इज द न्यू रेशियो। मैंने घटाने में गलती कर दी क्या? 543, हाँ यार ओल्ड, हाँ। तो भाई लोग एक काम करो, देखो प्लीज़, वैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय मैंने गलती नहीं करी है, और जो किया भी है वो समझ में आ गया होगा आपको, है ना। मैं इस वीडियो को पूरा एज इट इज़ डाल दूंगा, ठीक है। मैंने ना यहाँ पे ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, मतलब कि सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला लगा दिया, आप ऐसा समझिए, है ना। इट्स नॉट अ बिग इशू। अब इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे कॉमर्स पढ़ाना नहीं आता है ना। सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, उससे सॉल्व कर दिया एक्चुअली मैंने, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। मैंने बोला ना दोनों से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, न्यू रेशो। तो ये ओल्ड वाला लिख दिया था मैंने इधर पे, और ये इधर वाला न्यू। तो अब जब सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला लगाते हैं तो जो पॉजिटिव है वो दोनों सेक्रीफाइसिंग होंगे, जो नेगेटिव है वो गेनिंग हो जाएगा। इट इज़ क्लियर। देखो मैंने पहले भी गलती नहीं करी थी, यहाँ पे फॉर्मूला मैंने किसका लिखा था, गेनिंग रेशो का, और माइनस करते समय उल्टा कर दिया था। ओवरऑल मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई इसको आप खुद कर लेना, है ना। मैंने समझा दिया था पिछले क्वेश्चनों में भी। तो क्वेश्चन नंबर 5वें का भी आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 6वां आखिरी क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे से गुडविल पढ़ना है, जो कि अगले वीडियो में पढ़ेंगे। जया, निकिता, अंकिता पार्टनर्स हैं, उनका रेशो 3-2-1 है। फ्यूचर में उनका रेशो 4-3-1 हो जाएगा। वही कहानी है। आप कहेंगे सर प्लीज़ होमवर्क दे दीजिए हमको। नहीं, मैं कहूँगा नहीं भाई मैं अभी होमवर्क दे दूँगा, फिर कुछ दिनों बाद कोई एक बच्चा कमेंट करेगा कि सर आपने 6वां क्वेश्चन नहीं करवाया, इसलिए मैं अभी करवा देता हूँ इसको। जया, निकिता एंड अंकिता 3-2-1। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे ओल्ड रेशो लिखो सीधा, आप तो पार्टनर भी मत लिखो। जया, निकिता और अंकिता, ठीक है। प्रेजेंटेशन मतलब आपको ऐसे ही रखना है जैसे मैं कर रहा हूँ, 3-2-1। तो यहाँ पे आ जाएगा 3:2:1। न्यू रेशो ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हम कोई गड़बड़ी नहीं करेंगे। न्यू रेशो कितना दिया है भाई, 4, 3, 7 और 1, 8। 4:3, 4, 3, 7 और 1, 8, है ना। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में बोला है कि आप गेनिंग या सेक्रीफाइसिंग निकालो, यही बोला है ना कि ड्यू टू चेंजेस इन रेशियो कौन गेन करेगा कौन सेक्रीफाइसिंग। मैंने आपको समझाया है कि भाई कोई भी फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं, तो फिर से हम इसमें गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला चलिए निकाल लेते हैं, ठीक है। तो जो पॉजिटिव आएगा वो गेन में रहेगा, जिसका नेगेटिव आ जाएगा वो सेक्रीफाइसिंग में रहेगा। तो गेनिंग का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। पार्टनर्स के नाम क्या है, निकिता, जया, निकिता और अंकिता, ओके। तो जया, निकिता और अंकिता। पिछले क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ी की थी मैंने, गलती नहीं कहेंगे उसको। पहले मैंने पुराना वाला रेशो यहाँ लिख दिया था। अब मुझे लगता है अब आपको इतना तो समझ में आ ही रहा होगा। देखो ये पेन का ना अब इरेजर भी काम नहीं कर रहा है ना, क्योंकि ये भी बहुत देर से चल रहा है मतलब। चलिए आगे बढ़े, ओके। तो जया का पुराना, पहले हमें न्यू रेशो लिखना है। अभी लिखा था न्यू रेशो, कितना है भाई न्यू रेशो, 4/8, 3/8 और 1/8। तो 4/8, 3/8 और 1/8, ये न्यू रेशो था। इस पे माइनस कर देना है ओल्ड रेशो। कितना दिया हुआ है, 3, 2, 5, 1, 6। तो ये होगा 3/6, 2/6 और 1/6। क्लियर है।
8 और 6 का एलसीएम भी 24 होगा। ठीक है, 24 ले लेते हैं, 8 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा। इसके पहले कोई ऐसा नंबर है जो इन दोनों से कटे नहीं, तो भाई सबसे मिनिमम नंबर 24 ही है और 12 यही आएगा ही, इतना ही आता है एलसीएम इनका, है ना 24। चलिए डिवाइड करते हैं, 8 से 3 बार जाएगा तो 4 × 3 12 माइनस 12 बराबर 0/24। इन दोनों का कोई परिणाम नहीं है। यहाँ पे भी एलसीएम 24 आ रहा है, तो 8 से 3 9 माइनस 8 बराबर 1/24। ठीक है, यहाँ पे भी 24 आएगा, तो 8 से 3 तो 3 माइनस 4 बराबर -1/24। ध्यान से सुनिए बच्चे लोग, यहाँ तो 0 है, गेनिंग रेशो लगाया है तो इसका पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ये गेन कर रहा है, इसका नेगेटिव आ रहा है, मतलब ये सेक्रीफाइसिंग कर रहा है। तो निकिता गेन, अंकिता सेक्रीफाइसिंग, निकिता गेन, अंकिता सेक्रीफाइसिंग। इट इज़ क्लियर? ओके, तो ध्यान से सुनिए। वैसे तो अभी कुछ स्टूडेंट हैं जो पढ़ने के बाद बिल्कुल फीडबैक देते हैं, कमेंट करते हैं, उनको समझ में भी आ रहा है, तो आप लोग भी सपोर्ट करते रहें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप को वीडियोस कैसे लगते हैं और कहाँ से हैं आप, कौन से शहर से हैं, कहाँ से आप ये वीडियोस देख रहे हैं, ये भी ज़रूर बताएं। इसके अलावा एक चीज़ और बताता हूँ मैं आप लोगों के लिए, अब मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप मतलब की लिंक दे दूंगा आपको, व्हाट्सएप ग्रुप की। आप चाहें तो उसमें भी ऐड हो सकते हैं, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं हैं, तो जिसको कोई डाउट हुआ करेगा तो उस व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू भी मैं उसको सॉल्व कर दिया करूँगा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन की में आपको उसकी ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे आप लोग चाहें तो जुड़ सकते हैं। ओके, सो थैंक्स फॉर कनेक्टिंग एवरीवन, सी यू इन नेक्स्ट लाइव सेशन, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।